का तो हम चर्चा करेंगे शेल्डन का वर्गीकरण, यानी शेल्डन के व्यक्तित्व का वर्गीकरण। जी हाँ, शेल्डन ने 1990 में शारीरिक गठन के आधार पर सिद्धांत दिया जिसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहा गया। शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, जिसको एक ट्रिक में हम याद करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते कई बार हैं और इसमें कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको आइए शेल्डन का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, इसको आइए ट्रिक में याद करें। जी हाँ, यहाँ से ये प्रश्न आता है, बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन गलत भी हो जाता है। तो इस ट्रिक को कैसे याद करें, देखिए याद कैसे करना है। शेल्डन गोल अंडा की तरह आम लाए, कैसे बोलना है, ये ट्रिक है। शेल्डन गोल अंडा की तरह आम लाए। आम कैसा था, गोल अंडा की तरह था। ठीक, तो इसको ऐसे याद करें। शेल्डन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और यहाँ से गोल से समझना है गोल काय, और अंडा से समझना है एंडोमॉर्फी। जी हाँ, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। अगर गोल अंडा आपने याद कर लिया तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि गोल काय एंडोमॉर्फी से संबंधित है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये बनेगा कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, मोटे और नाटे दिखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को शेल्डन ने विसरोटोनिया बताया है। ठीक है ना। तो गोल अंडा, इससे ये समझ में आ गया, गोल का एंडोमॉर्फिक, अंडा से एंडोमॉर्फी। जी हाँ, अब देखिए आम केवल याद हो गया, आम। जी हाँ, आम एक फल है। अगर केवल आम याद हो गया तो आम से क्या मिलेगा आपको, आ से हो जाएगा आयताकार और मा से हो जाएगा मेसोमॉर्फी। ठीक है ना। तो ये भी एक व्यक्तित्व का प्रकार है। मेसोमॉर्फी यानी आयताकार, मेसोमॉर्फी यानी आयताकार, आयताकार यानी मेसोमॉर्फी। केवल आम याद करना आपको। देखिए पूरी दुनिया पढ़ती है, जिसको याद होता है वही आगे बढ़ता है। तो याद करना जरूरी है, पढ़ने से कुछ नहीं फायदा है जब तक याद नहीं होता। आम अगर खाली याद कर लीजिए तो आयताकार, मेसोमॉर्फी। यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ऐसे लोगों का जो शारीरिक गठन है वो काफ़ी सुडौल तथा हड्डी और मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं। शारीरिक गठन इनका हट्ठा कट्ठा होता है तथा इस प्रकार के व्यक्तित्व को स्वभाव को शेल्डन ने सोमैटोटोनिया कहा था। तो ये महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। इसके अलावा लाए खाली याद कर लीजिए, लाए, काफ़ी चीज़ें आप भी लाते हैं। लाए, ला से हो जाएगा लंबकाय और ए से हो जाएगा एक्टोमॉर्फी। तो ये भी एक व्यक्तित्व का प्रकार है जो कि शेल्डन के द्वारा दिया गया था। लंबकाय एक्टोमॉर्फी से संबंधित है। ला से लंबकाय, ए से क्या होगा, एक्टोमॉर्फी। बस इतना ही याद करना है, लंबकाय एक्टोमॉर्फी। इनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी करना चाहें तो ऐसे व्यक्ति का कद लंबा होता है। लंबकाय एक्टोमॉर्फी वाले क्या होते हैं, व्यक्ति का कद लंबा होता है, शरीर दुबला पतला होता है, शारीरिक गठन इकहरा होता है और ये अकेले रहना पसंद करते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को शेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है। तो ये खासियत है लंबकाय यानी एक्टोमॉर्फी वाले व्यक्तित्व का। तो याद कैसे करना है, शेल्डन गोल अंडा की तरह आम लाए। गोल अंडा यानी गोल का एंडोमॉर्फी। आम याद हुआ तो आम से क्या होगा, बड़ा आ से आयताकार, मा से मेसोमॉर्फी। लाए अगर याद हो गया तो लाए से क्या होगा, लंबकाय, ए से क्या होगा, एक्टोमॉर्फी। जी हाँ, एक ही लाइन है लेकिन हाँ, अब गलती नहीं होगी परीक्षा में, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपका समय बचेगा। है एक ही लाइन लेकिन काम करेगा परीक्षा में आपके। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, इसके अलावा साइको के या मनोविज्ञान के और भी आपको ट्रिक्स देखना है तो आप मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से आप थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ब्रोनफेन-ब्रेनर, अल्बर्ट बंडूरा और भी तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांतों को अच्छे तरीके से और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।